मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर प्रशासन अकादमी भोपाल में आयोजित आनंद के आयाम राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में 4000 स्कूलों में आनंद पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। साथ ही सकारात्मकता और संतुलित जीवन शैली पर जोर दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री रानी अवंतिका बाई लोधी के बलिदान दिवस पर वर्चुअली शामिल हुए। रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर आरसीवीपी नरहुन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित आनंद के आयाम राष्ट्रीय संगोष्ठी को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भौतिक सुख की अभिलाषा सबको है, पर आत्मिक सुख और शांति की दरकार कम ही लोगों को है, जबकि जीवन का आनंद भौतिकता में नहीं, मन के भावों की संतुष्टि में निहित है। उन्होंने कहा कि आनंद एक ऐसी सुख की अनुभूति है जो धन से, सुख सुविधाओं के यंत्र वस्तुएं खरीद कर नहीं, बल्कि अपने अंतस में जागे मानवीय भावों के तृप्त होने पर भीतर से उपजती है। आप सबको अभिनंदन भी करता हूं, वंदन भी करता हूं। और सच में ये जो सिम्मस्त का आयोजन होता है 2016 में, इस विभाग की कल्पना के पहले विचार कुंभ के माध्यम से अलग अलग विद्वानों के साथ जोड़ करके सच में हमारे ऐसे कई विषयों को भी दुनिया जानती समझती नहीं। हमारे अपने शरीर को कितना कष्ट दे सकते, उस कष्ट की पराकाष्ठा के बावजूद भी देखने वालों को दया आती है, उसको बड़ा अलग प्रकार का लगता है जिसने देखा नहीं। लेकिन मैं भगवान की लो लगाने के लिए उस आनंद में डूब रहा हूं। अब इसकी कोई पारितोषिक दे रहा है क्या? कौन क्या कर रहा है? कुछ नहीं करने वाला। लेकिन ये जो अंदर का आनंद है वो अपनी साधना के मार्ग से आनंद देखते हैं। ये प्रेरणा जो आती है, इसका एहसास होता है बचपन से। कई सारे ऐसे कई लोगों के साथ ये सनातन संस्कृति अपने बीच में से ऐसे आनंद के साथ, समाज के साथ खड़े होकर के सामूहिकता के माध्यम से, अब ये संत वृंद को इसलिए प्रणाम करते हैं, अग्नि वस्त्र धारण करके ये हमारे लिए समाज की ऐसी कई उलझनों से अपने जीवन के निचोड़ हमको देते हुए। इस मौके पर सीएम ने प्रदेश में 14 से 28 जनवरी तक मनाए गए आनंद उत्सव के विजेताओं को पुरस्कार के रूप में नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री रानी अवंतीबाई की स्मृति में डिंडोरी में आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने 1 करोड़ रुपए से निर्मित संग्रहालय का किया लोकार्पण। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।